मरदूद, चूंकि आपने ये बात कही है, मैं आपको बता रहा हूं कि इस्लाम छोड़ने वाले की वन ऑफ द मेजर रीजन, मतलब कई सारे रीजन है। एक तो है कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, साइंस एक रीजन है, कई सारे रीजंस है जो जिसकी वजह से लोग इस्लाम छोड़ते हैं। लेकिन उसमें से वन ऑफ द मेजर रीजन, यानी एक इंसान जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है या पढ़ा लिखा भी है, उसके लिए भी ये एक ऐसा रीजन है जहां पे उनको कोई कन्विंसिंग आंसर नहीं मिला और इतनी गंदी लगी उनको ये रसूल की और इस्लाम की ये चीज जो उन्होंने अलाउ किया था कि उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया। तो आप अगर 100 बार भी बोलोगे ना, 1000 बार भी, कि ले दे के तुम्हारे पास ये रह गया, तो हाँ है ले दे के ये, और जिसका जवाब नहीं है मोमिनों के पास, जिसकी वजह से इस्लाम छोड़ रहे हैं, जवाब तो सुन लेना, अब मेरी बात सुन लेना। दीजिए। ओके, आपका सवाल आ गया मेरे पास तक, ठीक है। आपके लॉन्डी वाला ठीक है, एक चीज है। और दूसरी बात आपके ने कही साइंस को, और एक पॉइंट क्या बताया था नहीं, छोड़ने का साइंस रीजन छोड़ में? दीजिए, वो छोड़ दीजिए। अभी लॉन्डी वाले सिस्टम के हाँ ऊपर जो है ठीक है, आपको क्या लॉन्डी कहना है? ठीक है। आपको मैं पहले बोल देता हूं, मैं आपको बोल देता हूं, क्या आपको ये चीज पता है कि इस्लाम में जब आप किसी पे, यानी 3-4 तरीका है जिससे आप जो है वो आपके पास लॉन्डी आ सकती है। एक तो ये है कि आपको कोई गिफ्ट कर दिया, उसके पास लॉन्डी थी, गुलाम थी, उसने आपको गिफ्ट कर दिया, एक ये तरीका है आपके पास लॉन्डी आने का। दूसरा तरीका ये है कि मार्केट में से आपने लॉन्डी परचेस की, दूसरा तरीका ये हो गया। तीसरा तरीका ये हो गया कि आपने काफिरों के साथ जंग की, ठीक है, और उसके बाद वहां पे अगर आप जीत जाते हो तो आप वहां से फिर लॉन्डी लेके आते हो। ये 3 तरीका है जिसके जरिए से आप, इस्लाम आपको इजाजत देता है कि आप लॉन्डी रख सकते हो। 3 तरीके के बाद आप मेरी उस लॉन्डी के साथ मालूम है भाई, लेट मी फिनिश। इसमें से आप किस चीज से, भाई। अगर मैं कुछ गलत कह रहा ब्रदर हूं, एक मिनट, भाई लेट मी नहीं फिनिश। मेरी बात सुने आप, एक मिनट भाई। आप एक सवाल करते हैं, उसका जवाब लिया करें ना, आप दूसरा सवाल करने लगते हैं। ये अच्छा, आपके पास, आपका अभी ये सवाल जो मेरे पास चीज, तक आ गया है। अच्छा ये जो चीज मैंने ठीक बोला है, इसमें ठीक कुछ है। वो एतराज लौंडी है किसी आपको? भी बेस में यार, ये सारी बातों से लोगों के समझ में नहीं आनी है ना। लौंडी आती है क्यों बस, नहीं आनी है? ठीक है लौंडी है, ठीक है। हाँ, आपके हाँ, हिसाब से इस्लाम पे हाँ, थी लौंडी, देखे हाँ। लौंडी। उसके बाद लौंडी हराम हो गई थी, ठीक है। पहले हलाल थी, पहले तो कब शराब भी हराम हुई? हराम थी। कब 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 हराम हुई? हलाल हलाल थी, उसके बाद हराम हुई ना। कब कब हराम हुई? काफी अरसे के बाद शराब हराम हुई है। कहा? अरे शराब नहीं बोल रहा हूँ, आपको शराब तो तो मालूम हमको भी होगा, मालूम है। यहाँ तक कि भाई तुम्हारे काफी वहां इंटरनेट का मुसलमान मस अरब में काफी मुसलमान हो गए थे यार साहब। हम्म। इरफान, थोड़ा ठंडा हो जा भाई। आपको मेरी आवाज टाइम पे आ रही है? भाई देखिए, लौंडे का कब हराम कॉन्सेप्ट हुई लॉन्ड्री, कब हराम हुई? अभी आ रही है भाई आपकी आवाज। मेरी बात सुने, आप कहते हैं कि लौंडी हलाल है, ठीक है। नहीं, लौंडी हराम कब हुई? रखना कोई हराम नहीं है। लौंडी अगर आप रखना हलाल होता तो बता दें भाई, आज के दुनिया में हराम कब हुई? लौंडी भाई हराम है भाई, सीधी सी बात है। अल्लाह पाक ने निकाह का, कब? हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह का तरीका बताया भाई। आप ओके, 2-2 3-3 अगर 4-4 से इरफान शादी भाई, करें, अपनी पसंद इरफान की भाई, औरतें को शादी करें, इरफान भाई, अपनी लाइफ इरफान एंजॉय भाई, करें। अरे पॉपकॉर्न, रुक जाओ, आराम से। पहले तो ये बताओ कि आप ये जो किसी औरत को लौंडी बना के, बोले ये बोले 3 आप बोले। तरीका, भाई तुम्हारे वहां कसम से लगता है कि डीले है कुछ। अच्छे से सुनो मेरी बात। पहले तो मुझे ये बताओ कि किसी को लौंडी की बनाकर, आवाज आ रही, ये बोले। 3 तरीका, ओके, पहले तो आप ये बताइए कि किसी को लौंडी बनाकर, ये जो 3 तरीका उसमें से किसी भी तरीके से उसको प्रॉपर्टी समझना, उसके साथ सेक्स अलाउ करना और उसको बेचना अलाउ करना, इस सिस्टम को आप अच्छा समझते या बुरा समझते? पहले इसका जवाब दो, और मैं थोड़ा हथियार लेके आता हूं ताकि आप आगे जाके अपनी बात से नहीं पलटे। 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट दीजिएगा, मैं हथियार लेके आ रहा हूं हमारा। ठीक है, देखो ये कॉन्सेप्ट तो, लेट मी, देखो भाई ये लिख जो लिख ठीक लेता है हूँ, जो पहले आपने लिख लेता बताया कि हूँ, ठीक है। पहले लिख लेता हूं भाई। पॉपकॉर्न साहब थोड़ा रुको। ओके, किसी ओके ओके। से गिफ्ट लेकर लौंडी रखना, मार्केट से परचेस करना, या जंग से लौंडी बनाना, ये 3 तरीका है इस्लाम में। और लौंडी को प्रॉपर्टी समझना, उसके साथ सेक्स अलाउ करना और उसको बेचना अलाउ करना, इस सिस्टम को
आप सही समझते हैं या गलत समझते हैं? पहले ये तो कंफर्म हो जाए ना कि आपके नजदीक ये अच्छा है, बुरा है, सही है, गलत है, ये पहले कंफर्म करें आप। जी भाई, अनम्यूट करके इसका पहले जवाब दे दे, क्योंकि सिस्टम वाइज सिस्टमेटिक वे में जाएंगे ना तो शायद आपको भी समझ में आए, हमें भी समझ में आए। जी जी साहब, इरफान साहब अनम्यूट करें, आप म्यूट पे बोल रहे होंगे। जी भाई, जी भाई, बोले। भाई मैं मैंने सवाल मानता ही कर नहीं दिया हूँ है। ना, आप आपको लिखने की जरूरत क्या है? मैं मानता ही नहीं हूँ ना कि नहीं लौंडी हला अभी ये है, लौंडी रखना नहीं, जो है अभी जायज है, हलाल। इस्लाम में हम लौंडी रख सकते हैं, वो जायज रही होगी। इरफान, इरफान, नहीं, मैं मैं नहीं अभी मानता हलाल हलाल है हराम भाई, आप की। साबित करें किधर लिखा नहीं हुआ है कि ठीक लौंडी है, रखना हलाल आप है। भाई, भाई ठीक है, आप उसको हलाल नहीं माने अभी एज ऑफ नाउ। मुझे बताइए, इस सिस्टम को आप अच्छा हाँ, समझते हैं, बुरा समझते हैं? देखिए मेरी बात सुने, हमको पता है आप जिस जहां से सवाल कर रहे हैं ना, आप क्या पूछना चाहते हैं, हम्म, मेरे जवाब से आप क्या निकालेंगे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अभी तो हम शराब को पहले गलत जवाब दे मानते हैं, दे। ठीक है। अब आप बोलेंगे हाँ, कि मेरी बात सुने ना, जवाब ही दे रहा हूं मैं, जवाब देने दीजिए हम्म, आप मुझे। दीजिए। साहबा इकराम जो है शराब पीते थे, ठीक है। अब तुम मेरे से सवाल कहोगे कि यार साहबा इकराम तुम्हारे शराब पीते थे, जब जब भी तो शराब शराब पी हराम थी। हुई तब उसके बाद किसी ने किया? तो ये एक नहीं, सिस्टम के बाद शराब एक में सिस्टम के हिसाब इरफान, से सारी चीजें इरफान, इरफान, हाँ, इरफान, इरफान, शराब हाँ, में और किसी औरत को मेरी बात, प्रॉपर्टी बना के, भाई सुन ले भाई, पहले मैं सुन लो। आपकी बात समझ गया। भाई सुन लो, भाई मेरा जवाब देने इरफान देना, मुझे भाई बोलने सुन दे। लो। नहीं, भाई सुन लो, पहले बात वन सुनो। मिनट 5 मिनट आप आपने बोले, जवाब 5 मिनट दे मैं दिया। बोलूंगा, टाइम सेट कर लो। यहाँ 5-5 मिनट नहीं नहीं चलता नहीं नहीं, भाई, हमने इधर नहीं दिया पूरा ना देना है 5-5 मिनट। भाई। तो भाई अभी आप तुमने अपनी जवाब बातें कर दिया रहे हैं, तो आप मेरी बात सुन। मुझे 5 मिनट देना, मैं एक्सप्लेन करता हूँ ना सारी नहीं, चीजें। 5 मिनट भाई, इधर खुतबा थोड़ी ना देना है लेट मी पांच एक्सप्लेन ना। मिनट मुझे मुझे ये मुझे आप ये बताएं, बता। अच्छा, 5 मिनट एक आप खुतबा ये नहीं देना कहना तो चाह रहे आपको हैं। अपनी बकवास इरफान, सुननी है सिर्फ। अच्छा ये इरफान बताएं। रुक, इरफान रुक, तेरे हिसाब से चलता हूं। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब तक हराम नहीं हुआ था तब तक मैं इस सिस्टम को सही समझता हूं, और जब हराम हो गया, जैसे कि शराब जो है जब तक हराम नहीं हुआ था तब तक ठीक था, सही था, कोई बुराई नहीं थी, लेकिन जैसे ही शराब हराम हुआ अब इसको मैं बुरा समझता हूं, उसी तरीके से आप ये कहना चाह रहे हैं, मैं समझना चाह रहा हूं, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब तक इसको हराम नहीं किया था, हराम हलाल पे तो हम बाद में जाएंगे, लेकिन मैं समझना चाहता हूं आपकी मेंटालिटी। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि इसको अगर थोड़ी देर के लिए मैं मान लूं कि हराम कर दिया, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब तक हराम नहीं किया था इस सिस्टम को मैं सही समझता हूं, हराम करने के बाद इस सिस्टम को मैं गलत समझता हूं, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं ये जी भाई। सिस्टम को, मेरी बात सुने, मैं इस सिस्टम को गलती समझता हूँ, क्योंकि ये सिस्टम जो है गलत कुफारों का समझते हैं। बनाया हुआ था, ठीक है। थैंक यू। मेरी बात मैं गलत समझता हूँ, ठीक। हाँ, अब मेरी बात सुने, मेरी पूरी बात। ओके, अब बोलिए। मुझे आंसर करने दीजिएगा, ठीक है, आप बीच दे में दीजिए, नहीं फंसाइएगा। अब ये दीजिए, दीजिए। बताइए, एक लड़की को पैदा हुई, उसको दफना देना क्या ये सही था या गलत था? गलत, गलत, गलत। गलत था, ठीक है ना। अब जी। ठीक है, हम्म, एक लड़की को लड़की नहीं मानना, ठीक है, ये सही था या हम्म, गलत था? उन पे गलत जुल्म है, ज्यादती करना, ठीक है, जो गरीब। हाँ, तो गलत ये है। सारी गलत चीजों को जो सफाया किसने किया है? ये सिस्टम वाइज, स्टेप ओके, बाय स्टेप हुआ ना। ठीक है, अब मेरी बात ठीक सुने, है। इस्लाम जब अच्छा, अरब में एक नहीं आया मिनट। था उससे। अरे भाई, दो चीज बोलिए उसके बाद रुको तो सही, आपने आंसर दिया ना, उसका रिस्पॉन्ड तो करने दो। आपने ओके, क्या बोला? ओके, हाँ, ठीक मैं है, लिख लेता हूँ। ओके, आपने बोला कि जरूरत औरतों नहीं है, को, मैं मुकरने वाला नहीं हूँ। नहीं वो तो दुनिया देखेगी, बच्चियों को जिंदा दफन किया जाता था, ठीक है, मैंने कहा गलत है। उसके बाद आपने क्या कहा? लड़कियों को लड़की नहीं समझा जाता था, मैंने कहा गलत है, ठीक है। आपने कहा उसी तरीके से ये सिस्टम चल रहा था, इस वजह से आहिस्ते आहिस्ते इसको खत्म करके बाद में इसको हराम कर दिया, ठीक है। मुझे एक बात बताओ भाई, बच्चियों को जो जिंदा दफन किया जाता था जो गलत था, क्या तुम्हारे रसूल भी बच्चियों को, रसूल और सहाबे भी बच्चियों को दफन करते थे इस्लाम आने के बाद? नहीं करते थे। एक मिनट, मैं लिख लेता हूं।
रसूल और सहाबा इस्लाम के बाद बच्चियों को दफन नहीं करते थे, है ना। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि जो चीज गलत है, जैसे बच्चियों को जिंदा दफन किया जाता था, उनका अगर कस्टम था, रिवाज भी था, या वो करते थे, तो ये गलत काम आपके रसूल और सहाबा नहीं करते थे, राइट? राइट, सही आप ना? कहेंगे कि ये लौंडी ओके, वाला काम भाई करते एक थे। मिनट, एक मिनट भाई, देखो इसी तरीके से आप लोग फंसते हो। तो मेरे इस सवाल का जवाब दो कि अगर रसूल बच्चियों को जिंदा दफन करना गलत था, इस वजह से नहीं कर रहे थे, और आपने ये अग्री किया कि आप इस सिस्टम को गलत समझते हैं, तो अगर वहां पे ये सिस्टम चल भी रहा था, तो जिस तरीके से आपके रसूल उस सिस्टम के होते हुए और सहाबा उस सिस्टम के होते हुए बच्चियों को जिंदा दफन नहीं कर रहे थे, ये लौंडियों का सिस्टम चल भी रहा था, तो आपके रसूल को, तो इसमें आपके रसूल और सहाबा को इस सिस्टम में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था। क्यों हुए फिर गलत काम में? भाई बताओ, जी तुमको भाई। ये बताओ कि कौन सहाबा इकराम जो थे या हमारे नबी ने कि कौन लौंडी रखे साथ में, या उन मैं लौंडी से बता कौन दूंगा। बच्चे हुए कि सहाबा अच्छा, इकराम से किसी लौंडी से बच्चा हुआ? मैं अगर इरफान खान, बताओ। देखो अभी अभी आपको अकल आ रही है, थैंक यू सो मच, और अभी मैं आपकी कदर करूंगा। अभी आपके पास ये अकल आ गई है कि हाँ यार, उनको इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था, जिस तरीके से बच्चियों को दफन कर रहे थे इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था, और नहीं हुए। उसी तरीके से गलत सिस्टम अगर मेरी चल बात भी सुनो, रहा था, तो इनको मेरी इन्वॉल्व बात नहीं सुनो, होना चाहिए था। एक मिनट, मेरी एक बात मिनट, सुनो, एक मिनट, एक मिनट। अब मेरी आपका सवाल ये है, मेरी एक भाई मिनट लेट सुन मी ले, फिनिश। ये मुद्दा ही खत्म कर भाई दूंगा मैं। आपके सारे भाई सवालों का आपने मुद्दा 1 मिनट में। भाई लेट मी बोलने नहीं फिनिश। देता साला। आपने कर दिया है ऑलरेडी मुद्दा खत्म। अब आपका सवाल ये है कि कहाँ हमारे रसूल और हमारे सहाबा इस चीज में इन्वॉल्व थे। आपने ये सवाल किया है, राइट? अगर मैं बता दूं आपको कि आपके रसूल और सहाबा इस चीज में इन्वॉल्व थे, तो आपके रसूल और सहाबा दोनों आपके मुताबिक गलत साबित हो जाएंगे ना इरफान भाई? क्योंकि आप साबित करने की जिम्मेदारी हमारी हो गई। जी भाई इरफान भाई, अब मेरे ऊपर है कि वो साबित किया जाए। अगर मैं साबित कर दूं तो आपके रसूल और सहाबा गलत साबित हो जाएंगे मैं ना? फिर आपको जल्दी जवाब मैसेज दे, फिर किया मैं हूँ, दलील। मैसेज रीड करें आप। मैं आपको मैसेज किया हूँ, मैसेज रीड करें आप। लौंडी लौंडी के टॉपिक पे कि क्या सिस्टम था, नहीं, क्या था, आप रीड करें उसको। मैसेज रीड क्या करना है? आप उसका जवाब दे। आप रीड करके ऑडियंस को बताएं उसको। अरे भाई, जब आप यहाँ पे खुद लाइव मौजूद है, जिंदा है, तो मैं क्यों रीड करूं? आप अपना मुद्दा खुद रखे। ओके ओके ठीक है। तो मुझे बोलने दें अब, ठीक है। मैं ये कह जी, रहा हूँ बोले कि दे। उस टाइम में क्या होता था। उस टाइम अभी हम्म। अभी आपके हिसाब से, ठीक है, लौंडी वाले कॉन्सेप्ट में हम कह देंगे कि साहबा इकराम ने गलत किया, ठीक है। ठीक है, हम मानते हैं फिर आप ऐसा गलत ही कह किया देंगे उन्होंने? कि भाई शराब पीते थे। नहीं नहीं, मैं मानता नहीं हूँ, मैं जो कह रहा हूँ पूरी बात मेरे, अब बात पूरा करने दीजिए, मुझे आंसर करने दीजिए। ओके, अभी ऐसा ही मैं ठीक। ये कह दूंगा कि सहाबा इकराम शराब पीते थे, ठीक है, सहाबा हम्म। इकराम ने गलत किया, ठीक है, हम्म। मान गए गलत किया। लेकिन जब चीज कॉन्सेप्ट जो है बता दिया जाए आज से ये काम नहीं होगा, उसके बाद बंदे ने हम्म। नहीं किया, तो मैं उसको मानूंगा कि ठीक है। मानेंगे ओके, कि नहीं मानेंगे? इसी पे एक चलते। कानून, नहीं, एक मैं आपकी कानून बात नहीं से है। अग्री करता हूं। ओके भाई मैं आपकी बात से ओके। अग्री कर लिया। आप ये बोलिए कि जब तक वो लोग इस चीज में इन्वॉल्व थे तब तक गलत थे, जब हराम हो गया उसके बाद उन्होंने नहीं किया। आप ये स्टेटमेंट देते कि आपके रसूल और सहाबा जब तक ये काम कर रहे थे तब तक वो गलत थे, लेकिन जब इसको अल्लाह ने हराम कर दिया या रसूल ने हराम कर दिया, उसके बाद अगर आप मुझे बता दोगे तो मैं फिर उसको गलत मानूंगा, नहीं तो मैं उसको अभी गलत नहीं मानूंगा। आप ये स्टेटमेंट देते, नो इश्यूज। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपकी बात से एग्री करता हूं। आप इतना बोल दे कि जब तक वो लौंडी बनाकर, लौंडी एक्सेप्ट करके उनके साथ सेक्स कर रहे थे, उनको बेच रहे थे, तब तक तो वो गलत थे। लेकिन जैसे ही अल्लाह ने या रसूल ने उनको हराम कर दिया, अब उसके बाद आप साबित नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने ये गलत काम कभी नहीं किया उसके बाद। ये बोल दे, आप स्टेटमेंट देते प्लीज। नहीं नहीं, मेरी बात नहीं, मैं गलत नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि देखो, जब तक वो करते थे वो रूल था, उन रूल के हिसाब से वो सही थे, ठीक है। जैसे नहीं, अभी कहीं पे शादी 18 रूल तो साल में होती बच्चियों है, को कहीं पे जिंदा, इरफान साहब, रूल तो वहां पे बच्चियों को जिंदा दफन हाँ। करने का भी चल रहा था ना। आपने खुद एग्जांपल दी, लेकिन आपके रसूल और साहबा ने उसको फॉलो नहीं किया ना। रूल कोई चलना उधर, उसको फॉलो करना जरूरी नहीं है ना, क्योंकि अगर रूल चल रहा है और वो नहीं नहीं नहीं, उनके ये ऊपर बात नहीं, मजबूरी हम थी ये उसको कह फॉलो रहे हैं करना, कि तो वो तो बच्चियों को जिंदा भी दफन करते होंगे फिर। आप कह रहे कि नहीं कर रहे थे।
भाई मेरी बात एक बात सुने, पे आप अगर ये टिके इतना ना ही मेरे बड़ा भाई। मुद्दा होता तो आज, ओके मैं ये कह रहा हूँ कि अच्छा ठीक है, इससे पहले है वही बात आ गई आपकी कि भाई पहले क्या रूल थे। भाई इस्लाम जो है स्टेप बाय स्टेप आया, चीजें इकट्ठा नहीं, एक भाई कानून स्टेप की बाय किताब स्टेप आ गई, में, सब कुछ स्टेप बाय बता दिया स्टेप गया। में बच्चियों को, इरफान भाई, स्टेप बाय स्टेप में बच्चियों को जिंदा दफन हाँ करना भी था कि स्टेप बाय स्टेप उसको रोका नहीं गया था ना इस्लाम में पहले? एग्जैक्टली वो exactly, मतलब शुरू से ही इस्लाम ने, सुनना भाई, शुरू से ही इस्लाम ने बच्चियों को जिंदा दफन करने वाला कस्टम नहीं लिया, राइट? क्योंकि वो गलत था, नहीं लिया। है ना, आप खुद कह रहे ओके हो। तो मैं ये कह रहा हूं कि फिर औरतों को लौंडी बना के उनके साथ सेक्स करने, उनके बेचने वाला कॉन्सेप्ट क्यों लिया इस्लाम? अगर बच्चों को दफन करने वाला कॉन्सेप्ट नहीं लिया, जो कि गलत उस था, तो टाइम ये भाई, वाला उस गलत टाइम कॉन्सेप्ट हुक्म उन्होंने नहीं क्यों लिया? आया था, उस टाइम हुक्म आपको मैं 50 बार बता चुका, उस टाइम हुक्म नहीं आया था कि भाई ये चीजें अभी यहाँ पे रद्द कर दो, ये अब कानून नहीं चलेगा। जैसे शराब का हुक्म अच्छा, नहीं आया अगर था, हलाल शराब लोग करने का पीते थे, हुक्म, अच्छा उसके बाद हलाल जब करने का हुक्म हुक्म आया। दिया था, इरफान, एक मिनट, हलाल करने हाँ का हुक्म है क्या नहीं ओके, है इस्लाम में? हलाल करने का हुक्म है या नहीं है? किस चीज का? लौंडी के क्या साथ हलाल? सेक्स करने को हलाल करने का हुक्म है क्या नहीं है? एक तो मैं नहीं समझाता हूं आपको मैं ये क्या तो मुझे सवाल नहीं कर रहा पता, हूं। लेकिन मुझे बस इतना पता, मेरी अगर मेरी बात होगा तो मुझे गलत पता होगा है। ना आप फिर मैं भाई। नहीं भाई मैं भाई इरफान रुकना। लास्ट 2 मिनट एक, बोलने दो मुझे, ठीक है? लास्ट 2 मिनट, ओके, फिर आप बोलो, कंप्लीट करिएगा बोलो, अपनी बात, ठीक है? ओके। मैं ये कह रहा हूँ कि आप लौंडे के कॉन्सेप्ट को लेके बैठे हुए हैं, अगर ये वाकई में इतना बड़ा मुद्दा होता तो आज दुनिया में इतने मुसलमान हैं, किसी एक बंदे ने एक लौंडी रखा है? वो कहता निकाह अच्छा, नहीं करेंगे, लौंडी आप रखेंगे। अगर एक एक वाकई मिनट, में एक मिनट, एक मुसलमान, मिनट, मेरी एक बात सुने, अब मिनट, बोलने देना। आपको भाई रखते बोलने ही हैं। नहीं देते यार आपके आप। जो आईएसआईएस, भाई आप गलत कह रहे हैं ना, आप कह रहे हैं कि मुसलमान नहीं रखते। आईएसआईएस वाले ने बाकायदा यजीदी औरतों को लौंडी बना के रखा है, इस्तेमाल किया, बीबीसी में डॉक्यूमेंट्री है। और आप जो है, आपके रसूल भाई आपके लिए बीबीसी में, रोल मॉडल है। बीबीसी हमको पता है। एक मिनट यार इरफान, आप मुझे आपके बोलने लिए क्यों नहीं रसूल देते? रोल मॉडल। आप अरे मुझे पूरा इरफान, मुकदमा नहीं रखने अ, दूंगा आपका मुकदमा, क्योंकि आप गलत मुकदमा रख रहे हैं। मेरे को पहले ये जवाब दो कि आज के मुसलमान आपके लिए रोल मॉडल है कि नबी और साहबा आपके लिए रोल मॉडल है? मेरा रोल मॉडल है सिर्फ कुरान और सुन्ना, बस। उसके अलावा अगर नबी नहीं है मुसलमान रोल गलत कर मॉडल? रहा है तो मैं उसको देख को छोड़ो। एग्जैक्टली भाई exactly, तो हम सुन्नत उन्हीं की तो है मुसलमानों ना की यार, तो, सिंपल सी बात है। इरफान, तो हम तो आम मुसलमानों की बात ही नहीं करेंगे, ठीक है ना? आप करेंगे ना मैं करेंगे। मैं बात करूंगा रसूल की और मैं बात करूंगा साहबा की, है ना? क्योंकि रसूल ने खुद कहा कि मेरी सुन्नत को लाजिम पकड़ना और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को लाजिम पकड़ना, ठीक है, वो भी दांतों की मजबूती से। बेशक। तमस्सकु, हाँ ये हदीस है, शायद आपने सुना भी होगा। अब मुझे ये बताओ कि आज का मुसलमान क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ये तो बहस ही नहीं है हमारी। हमारा बहस जो है वो रसूल और साहबा क्या कर रहे थे वो बहस है। अब मुझे बताओ कि अगर मैं आपको कुरान से इसके हलाल होने की और रसूल की हदीस से इसके हलाल होने की दलील आपको दे दूं, और आप मुझे हराम होने की कोई दलील ना दे पाए, और कयामत तक का मैं आपको वक्त देता हूं कि आप या आपका कितना भी बड़ा मुल्ला, किसी भी फिरके का मुल्ला, इसके हराम होने की दलील ना दे पाया, तो क्या आप इस्लाम छोड़ेंगे मेरे भाई? खुला चैलेंज, 5 लाख रुपए का भाई हराम है, ठीक चैलेंज है? है आप मेरा। किसी चीज में, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। ओके, बोले। अगर हम, ठीक है, दुनिया में इतनी सारी चीजें जो हैं ट्रेड होती हैं, ठीक है, चीजें होती हैं, लॉन्डी अगर नहीं, मुझे आपने, दुनिया से अगर वो मतलब नहीं है, मुझे हलाल रसूल है, से मतलब है। अगर वो हलाल हाँ, होगी, ठीक है, आपके हिसाब से, क्योंकि मुझे इसके बारे में ज्यादा, अगर वो हलाल होगी तो मैं ये आपको आपके साथ आके ये साबित करूंगा कि वो हलाल क्यों है और उसके बेनिफिट्स क्या है, और ये हलाल क्यों होनी चाहिए, या अगर ये अच्छा हराम मुझे, नहीं है तो क्यों हराम नहीं है। मैं आपको ओके, प्रूफ मेरे को एक करूंगा, ये बात सारी बताओ। चीजें मुश्किल नहीं है। अच्छा इरफान, इरफान, हाँ इरफान, इरफान, साहिल, आप मेरे टाइम को दे ये दो। बताना चाह रहे हैं कि किसी औरत के साथ सेक्स करने को और उसके बेचने को आप यहाँ पे आके साबित करेंगे कि ये क्यों अच्छा सिस्टम है? आप ये कहना चाह रहे? गाइज एवरीवन जस्ट लिसन टू हिज मेंटालिटी। ये कह रहा है कि अभी मेरे पास मालूम नहीं है कि हराम किया या नहीं किया, लेकिन अगर हराम नहीं किया है तो मैं गैस यहाँ गैस पे इधर सुने। आके, चुप, मैं आके यहाँ पे आपको साबित करूंगा कि ये जो काम है ये अच्छा काम क्यों है। किसी औरत को स्लेव बना के उसके साथ सेक्स करना, उसको बेचना, इसके मैं बेनिफिट्स आपको बताऊंगा इधर, अगर हराम नहीं किया गया। हालांकि थोड़ी देर पहले इसने खुद कहा था
कि इस सिस्टम को मैं गलत समझता हूं, ये देखिए। और इसने ये भी कहा था कि मैं पलटी नहीं मारूंगा, ये देखिए मैंने लिख के रखा था, ये देखो, लॉन्डी को प्रॉपर्टी समझना, उसके साथ सेक्स अलाउ करना और उसको बेचना अलाउ करना, इस सिस्टम को आप सही समझते या गलत समझते? इसने जवाब दिया था मैं गलत समझता हूं अभी। और मैं, इसने बोला था कि लिखने की कोई जरूरत नहीं, मैं चेंज नहीं होऊंगा, मैं पलटी नहीं मारूंगा। और इधर आके साहिल ने पलटी मार प्रेडिक्शन दी दिया। थी उस वक्त, साहिल ने उस वक्त प्रेडिक्शन दी थी कि अभी थोड़ी देर में तो पलटेगा। ये मुसलमान का हाल होता है। मैं मान लिया। हाँ भाई इरफान, अरे मेरी बात सुने यार, मुसलमान का हाल हाँ, सुन रहे। आपने बस तफरीबाजी और एक कॉन्सेप्ट लिए हैं, ठीक है। आप खुद को एक्स मुस्लिम साहिल कहते हैं, ठीक है, आप मुसलमान थे, ठीक है। भाई वो सब छोड़ दो, अभी इस अभी चीज नहीं का है। जवाब अब दो मेरी बात नहीं, कि मेरे सवाल सुने ना भाई लोगों। भाई आप अच्छा मुसलमान सुनाओ। किस बुनियाद पे थे अच्छा और किस सवाल बुनियाद करो, से छोड़ा, सवाल ये बताओ। लौंडी के, आप सवाल लौंडी के बेस की वजह से इस्लाम से, मतलब इस्लाम आपको नहीं पसंद आया, ये वाला बिल्कुल कॉन्सेप्ट, आपने इस्लाम छोड़ दिया। बिल्कुल ओके, बिल्कुल, ये ये इतना कॉन्सेप्ट। गंदा कॉन्सेप्ट है अच्छा, भाई। एक मिनट मेरी बात सुन लो। अब मेरा मेरा मेरे मेरा जो मेरा अब मेरा सवाल भाई सुनो आपने ना। अभी एक सवाल, अरे मेरा तुमने सवाल, सवाल किया, उसका जवाब, सवाल नहीं किया तुमने ये सवाल, भाई। आप अभी मुझे तुमने खुद तो मैं सवाल इसीलिए किया, कह रहा हूँ, क्या आप 5 तुमने मिनट इस लीजिए, कॉन्सेप्ट 5 की मिनट वजह से? मुझे दीजिए। भाई 5 मिनट तेरे को खुतबा थोड़ी ना करने पाँच देंगे पाँच इधर, मिनट डिवाइड अब तो कर सवाल लेते हैं करो। आराम से, ऑडियंस को भी आसानी सब रहेगी। हो गई मैं आपसे आपसे सवाल कर रहा हमने हूँ ना। 40, यार एक मिनट रुको। पहले तो आप पॉपकॉर्न है, और हम लोग का स्टीम जो है ये गरम तवा लग रहा है मुझे। जैसे ही वो पॉपकॉर्न उस स्ट्रीम के गरम तवे पे डाला जा रहा है, आप ऐसा उछलते जा रहे, उछलते जा रहे, उछल। अरे थोड़ा सबर तो रखो मेरे भाई, इन्नल्लाह माअस साबिरीन, अल्लाह सबर करने वाले के साथ है। आपका सबर कहाँ गया? एक मुसलमान और उसके अंदर सबर नाम की चीज नहीं है? मतलब कुरान कुछ और कहता है, मुसलमान कुछ और करता है। अच्छा साहिल, द प्रॉब्लम आपका इज कि सवाल मैं लेता हूं। आप इसको बहुत जी ज्यादा आजम टाइम दे साहब, रहे हैं। ही हैज नो हाँ नहीं, नॉलेज खत्म करेंगे, व्हाटसोएवर। ही हैज खत्म नो खत्म नहीं, नॉलेज, इसकी कोई डेटा नहीं हिपोक्रेसी। है, कोई नॉलेज नहीं है इसके पास। एडम साहब, इसकी हिपोक्रेसी तो सामने आई ना, कि ये लोग कितने ही बड़े हिपोक्रेट होते हैं। इनका एक बिल्कुल। सवाल हम ले लेंगे, फिर नेक्स्ट कॉलर की तरफ जाएंगे। एटलीस्ट ही इज एक्सपोज, हिज हिपोक्रेसी हैज बीन एक्सपोज। इसका कुछ सवाल, क्योंकि इसको ये नहीं लगे कि भाई हमसे तो इतना सवाल कर लिए और हमारे ऊपर, इस्लाम के ऊपर सवाल करते, क्योंकि इनके मुल्ला मौलवियों का भी यही तोते की तरह रटना रहता है कि ये लोग है ना खाली हमसे सवाल करते। इनका एक सवाल इनसे ले कई लेते, सवाल फिर किए थे, वो इनको भी विदा हमने करें। जवाब दिए थे, कोई मसला नहीं, पहले भी इनके सवालों का हाँ, जवाब दिया, अब भी दे देते हैं, दे दें। लास्ट सवाल ले बेसिक लेते सवाल जी। है, आप सुने। हाँ करो। अच्छा, आपके हिसाब से इस्लाम जो है ना, मतलब इतना गंदा हम्म था, इतना बेकार है, हम्म सारी चीजें, हाँ आपके लोगों के अकल में ये बात नहीं जाती कि एक बंदा आया, ठीक है, इस्लाम को उसने हम्म अरब में प्रेजेंट किया और लोग दर बदर तादाद में मुसलमान होना शुरू हो गए, किस लिए? कभी हुए कभी हुए, कभी शुरू हुए, नहीं, इस्लाम आज में आना कभी आज शुरू हुए? दुनिया में देख लो ना, 1400 साल भाई पहले तुम आया नबी हुआ की उस बात कर, इस्लाम आज। यार इरफान, मैं नबी की अभी बात आपने एक कर रहा हूँ, सवाल मेरी किया बात ना। सुने कि हाँ, अब यार आपने एक सवाल किया, उसका क्यों जवाब हो ले लो गए? ना। आप ये मैं कह ये रहे कह हैं, रहा हूँ कि ओके, ओके, मेरा जवाब। मेरा सवाल तो सुन, बिना जवाब ले लो। मेरे सवाल में आपका जवाब है। आप जो कह रहे हो कि इतने सारे लोग आ गए, भाई 13 साल की जिंदगी रसूलुल्लाह की, 13 साल मक्की जिंदगी, मुझे बताओ कितने लोग इस्लाम कबूल करें? जी इरफान साहब, अनम्यूट करके इसका जवाब दो। क्या तेरह चीज? साल ग्यारह रसूलुल्लाह अब साल फिर तबलीग नहीं की होना। है। 11 साल में? हाँ 13 साल में कितने लोग एक इस्लाम मिनट, कबूल करें? 11 साल में उस टाइम में तादाद बहुत ज्यादा थी, कम से कम 15-20 हजार रही होगी तादाद मुसलमानों की, यही तो बात ज्यादा है ही ना रही होगी इरफान, इससे कि पहले। तुम लोगों के, इरफान यही बात है ना कि अगर तुमने ये किसी उलमा से सुना है तो तुम्हारे उलमा तुमको झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं। 15,000? अबे 100 तक का आंकड़ा नहीं पहुंचा है, 15,000 कहां से पहुंच जाएगा? भाई 100 तक का, मेरी बात सुनो, 100 तक का आंकड़ा नहीं था। इतनी बड़ी बड़ी जंगें हाँ, हुई, उसमें काफी मुसलमानों की तादाद गई, ठीक है। जंग तो मदीना, अरे क्या पचास भाई पचास देखो तो अच्छा, कुछ भी 100, नहीं। मेरी बात सुने। जावे जंग, अबे जंग तो मदीना में जाके शुरू किया रसूलुल्लाह ने। 13 साल में जंग कौन सी हुई? यार क्या अजीब इंसान है यार, कुछ भी नहीं आता है इसको। लेकिन इनको देखो, कुछ भी इस्लाम का नहीं मालूम है, बोलता 15,000 के आसपास लोग इस्लाम कबूल किया। अबे 100 भी नहीं पहुंचे, मैक्सिमम 80-85 कुछ मिलता है। जा भाई जा। 46 से लेके 96 तक के फिगर मिलते हैं सेल्स। हाँ, चल जा, तू एक्सपोज हो गया इधर। और तुम लोग इतने दिमागी अपंग है कि जिस चीज को तू पहले गलत कह रहा था, और इसी वजह से लोग इस्लाम छोड़ते हैं, तुम जैसे लोगों की वजह से। ये इस्लाम की देन है कि तुम बिल्कुल दिमागी अपंग। अगर तुम्हारे सामने तुम्हारे रसूल तुमको गू भी खिलाए ना, तो तुम खाओगे, ये कह के कि मैं गू खाने का बेनिफिट्स बताऊंगा।
तुम ये बोलोगे, पहले बोलोगे गू गलत चीज है, लेकिन अगर साबित हो जाए कि रसूलुल्लाह गू भी खिलाते थे, पेशाब पिलाते थे, तो तुम बोलोगे नहीं नहीं, मैं आके जो है ना तुमको गू खाने के बेनिफिट्स भी बताऊंगा, क्योंकि हमारे रसूल करते थे ना, तो उसमें बेनिफिट ही होगा। ये इस्लाम तुम्हारी अक्लों के साथ कर देता है। सोचो, जो मुसलमान बाकी के हैं जो सुन रहे हैं, सोचो कि तुमको भी इस तरीके से दिमागी अपंग रहना है? इतना ब्रेन वॉश कर देता है इस्लाम के एक इंसान जो उसको गलत कह रहा था, जैसे ही इस्लाम में उसको उसके हराम होने की कोई सबूत नहीं मिला, वो कहता है मैं उसके बेनिफिट्स बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉलर की तरफ निकाल दिया इरफान वापस जुड़ा हुआ है। नहीं निकाल दो, इससे हो गया ना डिस्कस, इसको जब कुछ मालूम ही नहीं है क्या डिस्कस। जी आफ्ताब खाना साहब। नहीं, इसको बैन नहीं किया, वो गणेश आर्या नॉन मोमिन, नॉन मोमिन, नॉन मोमिन, नॉन मोमिन। हाँ भाई आफ्ताब खाना। हेलो भाई। जी भाई। हेलो मुस्लिम है? हाँ भाई आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? मुस्लिम है अभी तक? वालेकुम सलाम। जी 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 बिल्कुल, आप लोग की जैसा नहीं ना हूँ, ईमान मेरा खत्म हो जाए। अच्छा, आप पक्का ईमान है? जरा तैयार पढ़ के सुनाए। आप लोग से तो अच्छा ही है, कम से कम इस्लाम को मैं बदनाम नहीं करता हूँ ना आप लोग। माशाम, कोई बात नहीं, जरा तैयार पढ़ के सुनाए। सुनिए मेरा बात, आप लोग इस्लाम छोड़ के इस्लाम के नाम पे पैसा कमाते हो, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम है पैसा कमाने में? तो इस्लाम को क्यों बदनाम करते हो? आप लोग हिंदुज्म को क्यों नहीं करते हो? अच्छा एक बात बताओ, एक मिनट आफ्ताब, एक चीज जो ऑलरेडी गंदी है और बदनाम है, उसको गंदा बोलना ये गलत चीज है या सही चीज है? वो बात ठीक है, लेकिन आप लोग हिंदुज्म के ऊपर तो फिर बदनाम कैसे हुआ भाई? जिसके अंदर ही बुराई है उसको गलत बोलना, ये बदनाम कैसे करना हो? ये तो हकीकत बताना हुआ, तो इसमें क्या गलती है बताओ? तो हिंदुज्म में भी तो देखिए आप क्रिश्चियनिटी वो तुम्हारे मुल्ला करते हैं ना। हिंदुइज्म में जो गलती है, हिंदुइज्म के नाम के ऊपर तुम्हारे मुल्ला खाते हैं, वो उनसे पूछो। यहाँ पे हम इस्लाम को खाते बताते हैं, उसके बारे में बात खत्म। बराबर का जोर चल रहा है। तुम्हारे नबी ने सारे मुशरिकों के ऊपर इल्जाम दर दर के तो खाया। जितनी भी उसने जंगल लड़ी, जितना भी उसने वो माले गनीमत ले, या जितनी भी उसने औरतें ली, वो सारा का सारा इस्लाम के नाम पे तो लिए, नॉन मुस्लिमों के नाम पे तो लिए। तो अगर तुम्हारे नबी ले सकता है नॉन मुस्लिमों के नाम पे, तो मुझे बताओ साहिल क्यों नहीं ले सकता इस्लाम के नाम पे? तुम्हारे नबी की तो सुन्नत है, ये सुन्नत नबवी है। क्या देखूं तुम्हारे नबी की सुन्नत है कि नहीं है कि दूसरों के धर्मों को, दूसरों की आइडियोलॉजी को गलत बोलो? है कि नहीं है? बोलो। देखिए दूसरा आइडियोलॉजी रीजन में गंदगी नहीं है क्या? तो भाई तुम्हारे नबी ने बोल बोल के कमाया ना, गबन किए ना, दूसरों की आइडियोलॉजी को बुरा बोल बोल के तो किए ना। तो अगर हम बोले तो नबी की सुन्नत पे पूरा कर रहे हैं भाई। अगर हम बोले तो नबी की सुन्नत को पूरा कर रहे हैं ना। मसला क्या है इस चीज में? जो तुम्हारे नबी ने किया वही हम कर रहे हैं, क्या मसला है? अब असल मुद्दे पे आ जाओ। असल मुद्दे पे आने से पहले आफ्ताब एक मिनट रुको। आफ्ताब एक मिनट रुको। आफ्ताब, एक है ना, ये देख रहे सामने, ये स्वामी जी है, स्वामी, मैं नाम भी बोल देता हूं आपको, स्वामी वेदत्वानंदपुरी, ठीक है, वेदत्वानंदपुरी जी, ठीक है। ये जो आपने जो सवाल किया ना अभी कि यार हिंदुइज्म में भी गंदगी है, हिंदुइज्म के बारे में क्यों नहीं बोलते, ये सेम चीज जो है, ये सवाल मैंने इन स्वामी जी के सामने रखा था। ये मैं आपको प्राइवेट चैट में लिंक दे देता हूं, इसको बाद में जाके आप सुनना कि इन्होंने तुम्हारे सवाल का क्या जवाब दिया है, ठीक है। उसमें आपको सारे जवाब मिल जाएंगे, जो उसमें गंदगी है नहीं है वो सारा जवाब मिल जाएगा। तो इसको आप जो है प्राइवेट चैट से लिंक ले लेना, या मेरे चैनल पे दूसरा तीसरा वीडियो आपको लाइव में जाओगे तो मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गया तुम्हारे सवाल का जवाब इस वीडियो में। अब ये बताओ कि पहले तो हमको ये भी नहीं कंफर्म है कि आप मुसलमान है क्या नहीं। एक मिनट रुको, पहले आप हमको जो है अत्तहियात पढ़ के सुनाओ, ताकि मालूम तो पड़े कि आप मुसलमान है क्या नहीं है। मेरा बात आप पहले सुनिएगा कि नहीं सुनिएगा? सब सुनेंगे जब आप अत्तहियात पढ़ के सुनाएंगे। हमको नहीं मालूम है ना आप मुसलमान है भी क्या नहीं है। ऐसा थोड़ी ना होता है भाई, मैं भी इस्लाम के ऊपर बिलीव करता हूं। मेरे दोस्त मेरे को नमाज पढ़ते हो? नहीं। हैं?
ਵੱਡਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਇਆ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਬਕਬਕ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ मेरा मुसलमान बात मां सुनिए दे आप। सिरी भैन नमाज गाल नहीं सुनेगा पढ़ता भाई बात तू? सुनिए। मेरा नहीं, तू बात नमाज सुनिए नहीं आप। पढ़ता भाई? तू नमाज नहीं सुनिए पढ़ता क्या? पहले बोल। मेरा बात तो आप सुनते नहीं है यार, सुन ही नहीं रहे नहीं एकदम। सुनेंगे, पहले इस अबे सवाल का बकवास जवाब दो, कुत्ती नमाज के पढ़ते बच्चे हो तू क्या नमाज नहीं? पढ़ता कि नहीं? टाइम वेस्ट जिहादी एडम आराम से बात करो यार। बापू मैं तेरा नमाज नमाज पढ़ते हो पढ़ता है क्या कि नहीं? नहीं? नमाज पढ़ते हो क्या नहीं? अरे यार पाकिस्तान में बैठ के तेज मत बोलो। चल निकल ले, यार नमाज नहीं ये जो पढ़ता है, इस बात किस्म करने के क्यों आया? 2 नंबर बगैरत आते हैं ना साहिल, सीरियसली बहुत तब चढ़ती है मेरे को। हाँ वही तो, एक वही तो अच्छा इंसान जबरदस्ती। गालियां भी दे रहा हो ना बंदा बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन इस टाइप का बंदा जो है ना मेरा तो मीटर पहुंच जाता है। नमाज नहीं पढ़ता हूँ यार। जो नमाज ही नहीं पढ़ता, जिसने इस्लाम को सीरियसली लिया ही नहीं है, तुम क्यों आते हो इस्लाम को डिफेंड करने के लिए? अरे जो सीरियसली लिया है उसको आने दो ना।